एक किसान और चोरों की कहानी। एक गांव में खुदा बख्श का एक खूबसूरत घर था। वो एक किसान था। उसका एक छोटा सा बाग था। बाग में एक गहरा कनवा था। गरीब किसान पानी खींचकर पौधों को देता। एक साल से बारिश नहीं होती। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग को देखा और कहा कि अगर पौधे को पानी न मिला तो ये मर जाएगा। मुझे पौधों को पानी देना चाहिए, लेकिन पानी इतना गहरा है कि मैं बूढ़ा और मोटा हूं और ये मुश्किल काम है। और एक दीवार के करीब जाकर वो वहां बैठा ही था कि उसने कुछ सरगोशी सुनी। कोई उसका नाम ले रहा है। सान इसकी गुफ्तगू को गौर से सुन रहा है। वो दीवार के दूसरी तरफ कर रहे हैं और इस बात से बेखबर हैं कि किसान उसकी गुफ्तगू सुन रहा है। खुदा खुश और उसकी बेवी रात 9 बजे सो जाते हैं। हमें कम 2 घंटे इंतजार करना चाहिए और फिर रात 11 बजे हम दीवार को तोड़ेंगे और मेरा छोटा बेटा दीवार से गुजरकर हमारे लिए गेट खोल देंगे। उसके दूसरे साथी ने कहा, क्या किसान के पास बहुत ज्यादा दौलत है? हाँ, खुदा बख्श के पास काफी दौलत है और उसने उसे एक डब्बे में रखा है। खुदा बेखुश घर चला गया और अपनी बीवी से कहा कि आज हम रात 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपनी सारी दौलत जमा करके नीचे छिपा दी। बिस्तर पर फिर वो कुछ पत्थर घर ले आया। रात 9 बजे उसने खिड़की से देखा कि 2 चोर दरख्तों में छिपे हुए हैं। उसने चलाया और बीवी से कहा, खाना तैयार है। उसकी बीवी खाना लेकर आओ। और वो चोर बैठकर आपस में बातें करने लगे और कहा, रात के 9 बजे हैं और वो अभी तक जाग रहे हैं। हमें उनके करीब जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? वो उनके करीब जाते हैं। एक चोर ने कहा, वो खाना खा रहे हैं। किसान ने चोरों को देखा और अपनी बीवी से जोर से कहा, मैंने सुना है कि आजकल गांव में अक्सर चोरी होती है। हमारे इलाके में चोर घिस आए हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे दोस्त अली का माल लौट लिया। उसकी बीवी ने डर कर कहा, फिर वो हमारे घर भी आ जाएंगे। किसान ने कहा कि हाँ, वो कर सकते हैं। हम अपना माल इस जगह छिपा लें जहां किसी को हमारी दौलत न मिले। मेरा डब्बा लाओ। बीवी डब्बा ले आई। किसान ने पत्थर अपनी बीवी को देते हुए उसके कान में कहा कि ये हमारी दौलत है। फिर ऊंची आवाज में बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें 2 बॉक्स में रखो। वो उसे कुछ पत्थर देती है। किसान जोर से हंसा और कहा कि मैं उसे उस जगह छिपा दूंगा जहां किसी को न मिले। किसान और उसकी बीवी डब्बे को लेकर गए और डब्बे को कनवे में डब्बू दिया। चोरों ने यह देखा और कहा कि उन्होंने कनवे में दौलत छिपा रखी है। पहले चोर ने कहा, पानी कम होने पर पहले कनवा खाली करो, फिर कनवे में जाऊंगा। वो कनवे से पानी निकालने लगे। एक चोर पानी खींचता है और दूसरा उठाकर पौधों पर फेंक देता है। कनवे में काफी पानी है। वो सारी रात पानी खींचते रहे। अब सुबह हो गई है और फिर भी पानी खींच रहे हैं। किसान ने बुलंद आवाज में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आपने मेरे पौधों को पानी दिया। कनवे का डब्बा पत्थरों से भरा हुआ है। राजा आदमी आ रहे हैं, करीब ही रास्ते में हैं। अलविदा मेरे दोस्तों। हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें